हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह यार। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सीख रहे थे वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट आप सीख गए, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को वर्टिकल में प्रेजेंट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाता है, पिछले वीडियो में समझाया था इसका कंसेप्ट कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, बताया था सर ने। एक्सपेंसेस दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले सब COGS, इनडायरेक्ट के अंदर भी दो थे, ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग बताया था कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल। नॉन ऑपरेटिंग वो है जो बिजनेस में कभी कभी होता है, जैसे कि एक्सपेंस है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कभी कभी होता है। ऐसी इनकम दो होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, और नॉन ऑपरेटिंग आता है एग्जाम में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन से हैं, जो उसका उल्टा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऐसे अगर आपको ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, जो कभी कभी होता है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था बेटा फॉर्मेट क्या था। तो ये वर्टिकल इनकम याद आ रहा है, पिछले लेक्चर का ही ये फोटोकॉपी है। तो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट तो कैसा प्रेजेंट करेंगे, याद रखना। पहले लेस करेंगे, पहले लिखेंगे सेल्स। क्रेडिट से शुरू करते बेटा, एक बात याद रखने का, क्रेडिट आइटम ऐड होता है, डेबिट आइटम लेस होता है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं सेल से। सेल में से लेस करना COGS। COGS में बताया था क्या क्या लेना, ओपनिंग, परचेस, ऐड ऑल, फैक्ट्री खर्चा माइनस क्लोजिंग। सुन रहे हो? तो सेल में COGS लेस करोगे तो आंसर आएगा GP। GP में से लेस करना है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 3 बताया था, एडमिन, सेलिंग और फाइनेंशियल। लेस करने का एक आंसर आएगा, उसको बोलना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से लेस करना इंटरेस्ट जो आप आउटसाइडर को पे करते हैं, जैसे हमने लोन लिया है, डिबेंचर इशू किया है, तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो अलग शो करना है। फिर एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिखाई दे रहा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें क्या ऐड करना है, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करना प्रोविजन फॉर टैक्स, आंसर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड करना प्रॉफिट लॉस को ओपनिंग बैलेंस, फिर लेस करना एप्रोप्रिएशन, रिटेन अर्निंग। अभी एक बात ध्यान देना, इतना हिंट दे रहा हूँ, टैक्स हमेशा लास्ट में आता है बेटा। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के बाद टैक्स आता है। और सुनो, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के बीच में इंटरेस्ट डालना, नहीं तो अपना इंटरेस्ट कम हो जाएगा इस चैप्टर में। याद रहेगा, पहले ऑपरेटिंग, बाद में नॉन ऑपरेटिंग आता है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के बीच में इंटरेस्ट, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग होने के बाद टैक्स लेस करना। ठीक है, ऑर्डर याद है ना। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आएगा। बस ये भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पढ़े बेटा, देखो कैसे टिक मार्क करना है। COGS करेगा तो COGS लिख देना। सेल में COGS लेस करो, GP आएगा। लेस करना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन रहेगा तो A लिखना, सेलिंग रहेगा तो S लिखना, फाइनेंशियल रहेगा तो F लिख देना। इसमें बैंक इंटरेस्ट और कौन सा आता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ज़्यादातर नहीं रहता, चिंता मत करो, एडमिन और सेलिंग ही लेना है। इंटरेस्ट रहेगा तो I लिखना, क्या है ना, इंटरेस्ट अलग से लेस करते हैं। फिर आता है सेल ऑपरेटिंग नेट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो ऐसा लिखना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहेगा तो ऐसा लिखना, एप्रोप्रिएशन रहेगा तो A लिखना। यही वर्ड यूज करना आप। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। मिल रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखो COGS, परचेस COGS, वेजेस जो फैक्ट्री खर्चा होता है आप बोलेंगे COGS, फैक्ट्री एक्सपेंस COGS, ऑफिस खर्चा A, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस सैलरी A लिखा, ऑफिस का रेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन मतलब A लिखो बस, पोस्ट एंड टेलीग्राम A लिखो, डायरेक्टर ऑफिस में काम करते हैं A लिखो, सेल्समैन सैलरी S लिखो, सेलिंग का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग खर्चा है, डिलीवरी एक्सपेंसेस और ट्रक वगैरह होते हैं ना, गुड्स कस्टमर घर में पहुंचा के देंगे तो सेलिंग खर्चा है, डिबेंचर इंटरेस्ट I लिखो, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट,
डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर का ए लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बोला बेटा, अलर्ट रहना, प्लांट मतलब फैक्ट्री का, तो ये COGS में आएगा। डिलीवरी वैन का सेलिंग में आएगा, S लिखो। लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, अरे हमारा धंधा ये नहीं है, हमारा एक वैन बेच के हमको लॉस होगा, ये कभी कभी होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स तो लेस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स लिख दो T। नेट टू प्रॉफिट दिया मैच होना चाहिए। क्रेडिट साइड में आओ, कैश सेल, सेल है कैश सेल, क्रेडिट सेल लेस रिटर्न, हम भी ऐसे छापेंगे। क्लोथिंग स्टॉक लेस फ्रॉम COGS। डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखो डिविडेंड रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हमारा बिजनेस ये नहीं है, इसीलिए ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक बार इतना टिक मार्क करके हो गया तो हमें प्रेजेंट करेंगे, हेडिंग लिखेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है बेटा? यस सर। तो हम लिखेंगे अभी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कभी का बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2014, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 3 कॉलम बनाना है बेटा। तीन कॉलम बनाना है। जो पहला कॉलम है नॉर्मली एडमिन और सेलिंग के लिए, सुन रहे हैं? एडमिन और सेलिंग बहुत सारा रहेंगे तो फर्स्ट कॉलम है, बाकी एक कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा रहेगा तो सेकंड कॉलम, और एक ही आंसर रहेगा थर्ड कॉलम। फिर से बोलता हूँ, एक ही आंसर रहेगा तो सीधा थर्ड कॉलम, एक से ज़्यादा रहेगा तो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्यों बनाए हो? और एडमिन और सेलिंग का खर्चा बहुत सारा रहेंगे उसके लिए। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सेल्स से शुरू करेंगे तो लिखो सेल्स। सेल्स के अंदर बेटा दो है, एक है कैश सेल और दूसरा है क्रेडिट सेल। मिला? बताओ कैश सेल क्रेडिट सेल एक से ज़्यादा है ना, इसीलिए सेकंड कॉलम में लिखे कैश सेल है 5,20,000, क्रेडिट सेल है 15 लाख। दोनों को प्लस करो, 15 + 5 20 लाख, 20,000। इसमें से कुछ रिटर्न आ गया है तो लेस रिटर्न। रिटर्न कितना हुआ? एग्जैक्ट 20,000 का हुआ, तो हमारा नेट सेल कहलाएगा 20 लाख का हमारा नेट सेल है। सुन रहे हो? इसको बोलते हैं नेट सेल्स। यहाँ तक समझा? अब सेल में सबसे पहला लेस करने जा रहे हैं COGS, तो लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 7 लाख। सुनो, यही हो जाएगा सेकंड कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक 7 लाख। इसमें ऐड करेंगे ऐड परचेस, इसको थोड़ा अंदर ही लिखते हैं, ऐड परचेस। तो परचेस क्या है? डेबिट साइड में मिलेगा, डेबिट साइड में 9 लाख। जो COGS लिखे उसी को लिखो। वेजेस के सामने COGS लिखा है, कितना है वेजेस? 1,50,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी COGS है बेटा, 3,50,000। और भूल जाना एकदम नीचे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी COGS है क्योंकि फैक्ट्री का है, 30,000। इन सबको ज़रा प्लस करो तो आंसर आएगा 20। चेक करो, 21,30,000 आना चाहिए। इसमें से लेस करेंगे क्लोथिंग स्टॉक, थोड़ा अंदर लिखा हूँ, लेस क्लोथिंग स्टॉक। तो क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में देखो 6 लाख, तो ऑफकोर्स माइनस कर दो, आपको आंसर आएगा 15,30,000। सेल में से COGS माइनस करेंगे, याद करो फॉर्मेट, सेल में COGS माइनस करना तो आपको आंसर आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको याद रखना GP कैसे आता है? GP कैसे आता है? सेल माइनस COGS। तो व्हाट इज द GP? 4,70,000 इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। पहला पॉइंट समझा कि बेटा GP कैसे निकाला हमने? सेल में से COGS माइनस करने का। और COGS में क्या आता है? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस ऑल फैक्ट्री खर्चा माइनस क्लोथिंग स्टॉक।
ठीक है। अब आते हैं जीपी में से, अब ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम नहीं होता है, 99.9% नहीं रहता है, तो इसमें से लेस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग में जो पहला एडमिन ढूंढेंगे, बाद में सेलिंग ढूंढेंगे, ठीक है सर। तो चलो डिटेल में जाते हैं। पहला लिखते हैं स्मॉल लेटर ए, एडमिन खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सुनो, एडमिन खर्चा ढूंढो। पहला है ऑफिस का सैलरी, कितना है ऑफिस का सैलरी? एक से ज़्यादा है, इसी के लिए हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, तो जरूरत नहीं पड़ता था। 25,000। ऑफिस का भाड़ा, ऑफिस रेंट 39,000। पोस्टेज, चिट्ठियाँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, पोस्टेज ऑफिस खर्चा। डायरेक्टर फीस कितना है? 6,000। और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, जो जो ऑफिस का खर्चा है उसी को आप लिखेंगे, 10,000। बेटा इन सबको प्लस कर लो, 39 + 10 49 प्लस ये 49 4 5 6 70 प्लस ये 5 + 6 85,000 आएगा। ऑफिस खर्चा होता है 85,000, दिखाई दे रहा है। ऑफिस खर्चा प्लस करके सेकंड कॉलम में लिखो। अब आप कंटिन्यू करते हैं मेरा सेकंड पेज। ओके, ऑफिस के बाद स्मॉल लेटर बी लिखेंगे। कौन सा खर्चा? सेलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? सेलिंग एक्सपेंस। चलो सेलिंग एक्सपेंस सर्च करो। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी, तो सेल्समैन सैलरी है 12,000। पहला कॉलम में लिखो, मैं बोल रहा हूँ ना, पहला कॉलम इन्हीं के लिए बना है, वीवीआईपी लोग के लिए। एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 18,000। नेक्स्ट डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000। और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सुन रहे बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो उसका डेप्रिसिएशन है 20,000। 8 9 10 2 4 5 6 70,000। सुनो, एडमिन 85, सेलिंग 70,000, दोनों को प्लस करके बाहर निकालो, आंसर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कितना आता है? सेम लाइन में लिखो, 1,55,000 आएगा। यहाँ तक समझा? कैसा आया? सुनो सुनो गाँव वालों, याद करो फॉर्मेट। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, तो एक आंसर आएगा। जीपी ये है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एक आंसर आता है बेटा जी, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? नाम याद रखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सुन रहे हैं? क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना आएगा? माइनस कर लो, 470 माइनस 1,55,000, आंसर आएगा 3,15,000। बेटा इसमें से क्या लेस करेंगे बेटा जी? लेस इंटरेस्ट जो आप बाहर वाले को पे करते हो, तो लेस इंटरेस्ट। तो चेक करो, इंटरेस्ट आई टिकमा किया था हमने, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 20,000, तो 20,000 लेस कर दो। अब एक आंसर आएगा 2,95,000। इस आंसर को बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग गुजर चुका है हमारे ज़िंदगी से, तो इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सब नाम रट्टा मारो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अभी इसमें क्या भिड़ेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट साइड में रहता है, ऐड वाला आइटम क्रेडिट साइड में रहता है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2 है बेटा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से ब्याज मिला, आपका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस अप हो डाउन हो, डिविडेंड हमेशा मिलेगा। 10,000। कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो सेकंड कॉलम में लिखो। और एक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपका धंधा ये नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो 20 + 10 30,000, मेन आंसर में ऐड कर दो, तो 295 + 30,000, आंसर आता है 3,25,000। अब क्या लेस करेंगे? लेस
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो है जो कभी कभी होता है जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से थे? एक ही था, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 5000, एक ही है, सीधा आउटर में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, माइनस कर दो तो 3,20,000 आया। इस आंसर को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लेस करेंगे, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स याद करो, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया था लास्ट में, सेकेंड लास्ट बेटा 1,75,000, एक ही है तो सीधा बाहर निकालो। तो 3,20,000 माइनस 1,75,000 1,45,000। इसके आगे डेटा नहीं दिया है तो इसी को बोल देंगे रिटेन्ड अर्निंग या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नॉर्मली इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे कुछ नहीं है तो इसी को स्लैश मार के लिख दो रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बेटा ये आंसर नेट प्रॉफिट से मैच होना चाहिए, तो आपने एकदम बराबर सॉल्व किया। ठीक है, एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया कि कैसा आपको इनकम स्टेटमेंट को वर्टिकल में प्रेजेंट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग से शेयर करना। ओके, बाय बाय।